Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if NC14 is equal to NC16, find NC28. So first बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे NCR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, राइट। अब हमें यहाँ गिवन क्या है? गिवन है हमें NC14 जो है ये इक्वल है किसके? NC16 के। अब यहाँ पे हम ये की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। सो NC14 क्या हो जाएगा की कॉन्सेप्ट से? n फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल और n माइनस 14 फैक्टोरियल, राइट। जहां भी r था वहां पे यहाँ क्या था? 14। RHS में r की जगह क्या है? 16, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल n माइनस 16 फैक्टोरियल। सो n माइनस 16 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो भी चीजें सेम है उसे हम दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड सेम है इक्वल टू के, उसे हम कट कर देंगे। सो अब हमारे पास है 1 अपॉन 14 फैक्टोरियल n माइनस 14 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 फैक्टोरियल n माइनस 16 फैक्टोरियल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये 16 फैक्टोरियल n माइनस 16 फैक्टोरियल इक्वल टू 14 फैक्टोरियल n माइनस 14 फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे 16 और 14 में ऑब्वियसली 16 बड़ा है, तो 16 फैक्टोरियल को हम 14 तो फैक्टोरियल के टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इसे लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू तब तक जाएंगे जब तक 14 नहीं मिल जाए, 14 फैक्टोरियल रुक गए। अब n माइनस 16 और n माइनस 14 में से कौन बड़ा है? n में से आप 14 माइनस करो, n कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है सपोज, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 14, तो वो कितना आएगा? एक नंबर आएगा। बट अगर उसमें से 16 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली उससे छोटा नंबर आएगा, तो यहाँ पे बड़ा n माइनस 14 है, तो हमको बड़े को छोटे के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे n माइनस 14 को हम n माइनस 16 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो n माइनस 16 को कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ की कॉन्सेप्ट में जो ये n होता है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा, या तो r से बड़ा होगा या r के इक्वल होगा, बट r से छोटा नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे 14 फैक्टोरियल रखा। अब n माइनस 14 को हमको n माइनस 16 तक ले जाना है। सो क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं? एक एक नंबर रिड्यूस करते हैं। तो पहला तो n माइनस 14 आएगा, अब इसमें से माइनस 1 करो। सो n माइनस 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस 15। एक और माइनस किया तो n माइनस 16, राइट। तो हमें यही चाहिए, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब यहाँ से जो चीजें कट हो रही हो कट करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 14 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 16 इंटू 15 इक्वल टू LHS में हमारे पास n माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 15, राइट। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट और इसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिलने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, राइट। सो हमारे पास क्या था? n माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 15 इक्वल टू क्या है? 16 इंटू 15, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 15 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 15 इक्वल टू 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 5 80, 0 आएगा 8, 16 इंटू 240, तो ये आ गया हमारे पास 240। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 14n, और यहाँ माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, राइट। 14 इंटू 5 इज 70, तो यहाँ पे आएगा 70 का 0 और यहाँ आ गया 7। 14 इंटू 1 इज 14 प्लस 7 इज 21, सो 210 आ रहा है। ये 240 को यहाँ ले लेंगे इक्वल टू 0। सो फाइनली हमें मिल रहा है n स्क्वायर माइनस 29n और यहाँ पे माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो तो आप माइनस 13 आ जाए और प्लस करो तो माइनस 29 आए। सो ऐसा नंबर कौन है? माइनस 13 प्लस 1, राइट। सो यहाँ पे ये नंबर हमारा वर्क करेगा। सो माइनस 13n प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कॉमन क्या है इनमें से। तो पहले कॉमन है n, सो n माइनस 13 बच जाएगा। फिर प्लस 1 कॉमन है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मतलब प्लस का 1 कॉमन लेंगे, n माइनस 30 इक्वल टू 0।
अब कॉमन क्या दिख रहा है हमें, सो n-30 इज कॉमन, सो लेफ्ट आउट अब क्या है हमारे पास, n+1, n+1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आइदर n-30 आपका 0 होगा और आपका n+1 0 होगा, राइट। सो यहाँ से या तो n की वैल्यू 30 होगी और n की वैल्यू -1 होगी। बट हमने की कॉन्सेप्ट में ही क्या देखा था, जो n है वो r के इक्वल या r से बड़ा होना चाहिए। r यहाँ 14 है और r क्या है 16 है, तो n की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती, मीन्स एक्सेप्टेबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, -1 इज नॉट पॉसिबल। सो n की वैल्यू इज 30, राइट। सो यहाँ पे n की वैल्यू 30 है। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, NC28 फाइंड करना था। सो अब हमें निकालना है NC28। सो NC28 निकालना, बट n की वैल्यू तो हमने निकाल चुकी है, 30 है, तो 30C28 हमें फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 30 फैक्टोरियल अपॉन में 28 फैक्टोरियल, 30 माइनस 28 फैक्टोरियल, राइट। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल है अपॉन में 28 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 28 इज 2 फैक्टोरियल, राइट। सो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो हम फाइंड क्या कर रहे थे, NC28 मीन्स 30C28 मिला क्या था हमें, 30 फैक्टोरियल अपॉन में 28 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। अब 30 फैक्टोरियल 30 के नजदीक में 28 है, तो 30 को हम क्या करेंगे 28 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, यानी 30 फैक्टोरियल को हम 28 के टर्म्स तक रिड्यूस करेंगे। सो ये बनेगा 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 28 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। अब यहाँ से ये तो कट हो जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे तो ये आएगा 15। सो हमारे पास अब है 15 इंटू 29। सो 15 इंटू 9 क्या यहाँ पे आ जाएगा 5, राइट। 15 इंटू 2 30 और 10 इसमें हम ऐड कर देंगे, 15 इंटू 2 30 और 13 ऐड कर देंगे। सो ये बनेगा हमारा 43, राइट। सो ये हो गया हमारा 435। देयरफॉर NC28 हमारा क्या बन रहा है, 435। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।